मर्द उस औरत को खोने से इतना डरता है कि रात को नींद तक नहीं आती अगर औरत ये एक चीज़ तरसा तरसा कर दे। अस्सलामुअलैकुम क्विड्स टाउन के शहजादियों। तरसाने का मतलब प्यासा मारना नहीं होता, बल्कि पानी को घूंट घूंट करके पिलाना होता है, ताकि पीने वाले को हर एक कतरे की कीमत का एहसास रहे। मोहब्बत का भी यही असूल है। जब आप किसी को अपनी मोहब्बत, अपना वक्त और अपनी तवज्जो हद से ज़्यादा और हर वक्त प्लेट में सजा कर दे देती हैं, तो सामने वाला लाशऊरी तौर पर आपकी अहमियत भूल जाता है। वो आपको अपनी जागीर समझने लगता है। लेकिन जब आप इसी तवज्जो को एक नायाब तोहफे की तरह संभाल कर और नाप तोल कर देती हैं, तो मर्द इसकी कदर करने लगता है। आज की इस वीडियो में हम बानो कुद्सिया और रिलेशनशिप साइंस के इसी फ़लसफ़े पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन से 3 मुनफरिद और खुफिया नफ्सियाती राज हैं जिन्हें अपना कर आपका शौहर आपकी तवज्जो पाने के लिए बेचैन हो जाएगा और इसे आपको खोने का डर सताने लगेगा। इन 3 राज़ों को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तरसा तरसा कर देने का असल नफ्सियाती मतलब क्या है? आमतौर पर ख़वातीन समझती हैं कि तरसाने का मतलब है शौहर से मुंह फेर लेना, बात ना करना या गुस्सा दिखाना। लेकिन नफ्सियात कहती है कि ये तरीका उल्टा नुकसान पहुंचाता है। असल तरीका ये है, आप मोहब्बत और तवज्जो तो दें, लेकिन इसकी मिकदार, क्वांटिटी और वक्त टाइमिंग पर आपका कंट्रोल हो, शौहर का नहीं। नंबर 1, गुफ्तगू का सस्पेंस। पहले क्या होता था, शौहर ने एक छोटा सा मैसेज किया या एक बात पूछी और आपने अपने सारे काम छोड़कर आधे घंटे की ऑडियो भेज दी या लंबी तफसीलात शुरू कर दी। अब क्या करना है, तरसा कर देना। शौहर के मैसेज या बात का जवाब ज़रूर दें, लेकिन मुख्तसर, मीठा और पुरसुकून। बातचीत को हमेशा उस वक्त ख़त्म करें जब वो अपने अरूज पर हो। मसलन बहुत अच्छे मूड में बात करते करते मुस्कुरा कर कहें, चलिए मुझे किचन में एक ज़रूरी काम है, या मैं एक चीज़ पढ़ रही हूँ, बाकी बात बाद में करते हैं। असल मर्द के दिमाग में वो गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी और वो इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए दोबारा आपके पास आएगा। नंबर 2, अपनी खुशी को आज़ाद करना, इमोशनल इंडिपेंडेंस। पहले क्या होता था, अगर शौहर ने तारीफ की तो आप खुश हैं, अगर इसने नज़रअंदाज किया तो आप उदास होकर कोने में बैठ गईं। यानी आपके जज्बात का रिमोट कंट्रोल शौहर के हाथ में था। अब क्या करना है, तरसा कर देना। अपनी तारीफ, तसल्ली और खुशी के लिए शौहर पर इंतज़ार करना बंद करें। जब वो आपको नज़रअंदाज करे तो आप उदास होने के बजाय घर को सजाने लगें, कोई नया लिबास पहनें या अपनी किसी पसंदीदा सहेली या रिश्तेदार से हंसकर बात करें। जब शौहर देखेगा कि इसकी बेरुखी आपको कमज़ोर नहीं कर पा रही और आप अपने ही अंदर खुश रहना जानती हैं, तो वो आपकी इस पुरअतमाद शख्सियत की तरफ दोबारा खींचा चला आएगा। नंबर 3, हर वक्त की दस्तयाबी का खात्मा, नॉट ऑलवेज अवेलेबल। पहले क्या होता था, शौहर ने आवाज़ दी और आप अपने सारे ज़रूरी काम, अपनी नमाज या अपनी सेहत को छोड़कर भाग कर खड़ी हो गईं, चाहे वो कोई मामूली बात ही क्यों ना हो। अब क्या करना है, तरसा कर देना। जब वो घर पर हों तो हर वक्त उसके सामने, उसके कमरे में बैठने के बजाय अपने कामों में मसरूफ़ रहें। इन्हें कभी कभार आपको ढूंढना पड़े। जब वो आवाज़ दें तो प्यार से कहें, जी मैं बस ये काम ख़त्म करके 5 मिनट में आती हूँ। ये 5 मिनट का वक्फा, गैप, मर्द के लाशऊर में बात बिठा देता है कि आपकी एक अपनी ज़िंदगी और मसरूफ़ियत भी है, जिसका एहतराम करना ज़रूरी है। तो प्यारी बहनों, आज की गुफ्तगू का निचोड़ और खुलासा सिर्फ इतना है कि मर्द को तरसाने का मतलब इसे लड़ना या इसे तड़पाना नहीं है, बल्कि अपनी मोहब्बत, अपने वक्त और अपनी तवज्जो को एक नायाब तोहफा बनाना है। जब आप हर वक्त दस्तयाब रहना छोड़ देती हैं, अपनी खुशी के मालिक खुद बनती हैं और गुफ्तगू में थोड़ा सस्पेंस रखती हैं, तो मर्द लाशऊरी तौर पर आपकी कीमत और कदर को समझने लगता है। वो जान जाता है कि आप कोई आम शय नहीं हैं, बल्कि इसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती असासा हैं। एक अहम नोट, इम्पोर्टेंट नोट। यहाँ एक बात का नोट रखना बहुत ज़रूरी है। ये नफ्सियाती तरीके सिर्फ इन रिश्तों के लिए हैं जहाँ शौहर मसरूफ़ या लापरवाही की वजह से दूर हो रहा हो। अगर खुदा न खास्ता मामले में बदतमीज़ी, जुल्म या कोई और बड़ा मसला हो, तो वहाँ खामोश रहने के बजाय सही तरीके से आवाज़ उठाना आपका हक है। अपनी इज्जत नफ्स को कभी भी किसी गलत रवैये के लिए कुर्बान मत कीजिएगा।
आखिर में दिल को छू लेने वाली दुआ। या रब्बुल इज़्ज़त, जितनी भी बहनें इस वक्त परेशान हैं, जिनके रिश्तों में दूरियां आ चुकी हैं या जिनके शौहर इनसे नाराज़ हैं या लापरवाह हैं, या अल्लाह पाक इनके घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। या अल्लाह पाक इनके शौहरों के दिलों में अपनी बीवियों के लिए बेपनाह मोहब्बत, इज़्ज़त और तड़प पैदा फरमा। मियाँ बीवी के इस पाकीज़ा रिश्ते को हर बुरी नज़र और हर हसद से महफूज रख और इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसी की ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल गुड्स टाउन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe my YouTube channel Goods Town.